हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का जो उपसंयोजन यौगिक लेसन पढ़ रहे हैं, उसमें अगली टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। इसके पिछले क्लास में आप लोगों को IUPAC नाम के बारे में दिया गया था। जैसे कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसंयोजन यौगिक है, उसमें उसका IUPAC नाम कैसे किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे। इसमें हम लोग ब्रिज टाइप अगर कोई कंपाउंड होता है उसमें IUPAC नाम कैसे किया जाता है, उसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर IUPAC नाम दे दिया जाए तो उसका फार्मूला कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक ना। देखिए, फार्मूले से IUPAC नाम तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर IUPAC नाम दिया जाए तो उसका फार्मूला कैसे निकाला जाता है, ये चीज आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो कॉपी और पेन उठा लीजिए, नोट साथ साथ बनाते रहिए, ठीक है ना। देखिए, जिसमें पहला एग्जाम्पल दिया गया है टेट्राएमीन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट ब्रैकेट में थर्ड, यहाँ पे क्या है, क्लोराइड है। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका फार्मूला आपको लिखना है। ये क्या दिया गया है, IUPAC नाम दिया गया है। ये IUPAC नाम दिया गया है, इसका हम लोगों को फार्मूला लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है टेट्राएमीन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट ब्रैकेट में थर्ड क्लोराइड। तो इसका फार्मूला लिखने के लिए आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि किस लिगेंड को क्या बोलते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके IUPAC नाम करने का जो वीडियो है उसको देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोल रहे हैं आप, देखिए टेट्राएमीन एक्वा, इसके बाद फिर क्या है, क्लोरो कोबाल्ट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए ये टेट्राएमीन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट ये सभी एक ही में दिया गया है। तो एक ही में देने का मतलब यह है कि यह स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा और स्क्वायर ब्रैकेट में ही हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड को रखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले काम आपका रहेगा कि केंद्रीय धातु परमाणु को लिख लिया करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि कोबाल्ट, तो वो जाएगा कोबाल्ट। अब देखिए क्या बोला गया है, टेट्राएमीन एक्वा। तो एमीन को हम लोग क्या बोलते हैं, NH3, यानी एमीन का जो फार्मूला होता है वो NH3 होता है। वो कितना है, टेट्रा कितने कार्बन को बोलते हैं, 4 कार्बन को बोलते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा टेट्राएमीन कोबाल्ट, यानी कि क्या हो जाएगा, टेट्राएमीन कोबाल्ट हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या बोला है, टेट्राएमीन एक्वा भी बोला था। इसमें क्या बोला था, एक्वा बोला था, यानी कि H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। इसके बाद फिर कोबाल्ट हो जाएगा, ये तो वही कोबाल्ट। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे दिया गया है। और आखिरी में जो काउंटर आयन है वो क्या लगा है यहाँ पे, क्लोराइड। यही यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। हम लोग काउंटर आयन को कितना लिखेंगे, इसकी बैलेंसी हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे, ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। देखिए यहां तक तो समझ में आया होगा कि क्या है, टेट्राएमीन हो जाएगा, टेट्राएमीन यानी NH3 है, टेट्रा मतलब 4 एमीन है, हो जाएगा टेट्राएमीन। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, एक्वा हो जाएगा, यानी कि H2O है यहाँ पे। और इसके बाद फिर क्या लिखा है यहाँ पे, कोबाल्ट है, तो हो जाएगा कोबाल्ट। और क्लोराइड है तो क्लोराइड। अब हमको Cl यहाँ पे कितना लिखना है, ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो देखिए Cl को लिखने के लिए हम एक बेसिक सा रूल बता रहे हैं, एक नियम बता रहे हैं, उसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप ये काउंटर आयन जो होगा, चाहे पॉजिटिव काउंटर आयन हो चाहे निगेटिव काउंटर आयन हो, उसको आप बड़ी आसानी से उसकी संख्या, उसकी बैलेंसी को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कर लिया करिए, इसको X मान लिया करिए। और यहाँ पे देखिए सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर दिया गया है, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, यानी कि यहाँ पे दिया ही गया है, कितना दिया गया है, 3 होता है, प्लस 4 गुणे NH3 की इतनी होती है, 0 होती है। जैसे हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं वहां पे हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग काउंटर आयन की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, यानी काउंटर आयन की संख्या यहाँ से निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से काउंटर आयन की संख्या निकलेगा, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा 0 और प्लस यहाँ पे H2O है तो इसका भी कितना हो जाएगा, 0। और प्लस Cl का हमको निकाला तो इसको हम लोग X मान लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 0।
अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पे कितना मिलेगा, ये भी 0 हो गया, टोटल 0 हो गया, क्या मिलेगा 3 प्लस यक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, या यहाँ पे अगर आप यक्स का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 3, यानी कि माइनस में आ रहा है, मतलब कि एक Cl जो होगा उस पर -1 का चार्ज होगा, तभी तो भाई 3 Cl होगा, तभी तो 3 माइनस का चार्ज होगा, यानी कि यहाँ पे जो क्लोरीन हम लोगों को लेना है वो कितना लेना है, 3 क्लोरीन यहाँ पे लेना है, एक क्लोरीन पर -1 का चार्ज, तो 3 क्लोरीन लेंगे तभी तो -3 का चार्ज होगा। कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको, केवल जो ऑक्सीडेशन नंबर आए उसी के आधार पर उतना ही यहाँ पे क्या कर दीजिए, क्लोरीन यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे Cl कितना हो जाएगा 3, ये आपको फार्मूला मिल जाएगा कि जो IUPAC नाम दिया गया है इसका फार्मूला यहाँ पे यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में CO NH3 का 4, यहाँ पे H2O और काउंटर आयन यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl3 हो जाएगा। आ जाइए दूसरे एग्जांपल पर, क्या बोला गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, क्या बोला गया पहले पोटेशियम, देखिए पोटेशियम यहाँ पे अलग होगा, पोटेशियम यहाँ पे अलग होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट बोला है, फेरेट 8 हम लोग उसके अंत में लगाते हैं जब कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है उस पर अगर निगेटिव का चार्ज होता है तब हम लोग उसके अंत में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके अंत में हम लोग 8 जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे फेरेट लगा है, मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये निगेटिव का चार्ज होगा इस पर, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होता है फार्मूला K होता है। अब आ जाइए अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में, सबसे पहले हम लोग किसका फार्मूला लिखेंगे, धातु का यानी कि फार्मूला लिखेंगे, धातु क्या है फेरेट यानी फेरस है, इसका होता है Fe। अब क्या बोला यहाँ पे हेक्सासाइनो यानी कि जो Cn होता है वो यहाँ पे कितना है 6 है। अब यहाँ पे हम लोगों को केवल इसकी बैलेंसी को मेंटेन करना है। बैलेंसी को मेंटेन कैसे होगी, अभी हमने जो रूल बताया था, हमको पता करना है कि K कितना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे K को हम लोग यक्स मान लेंगे, तो हो जाएगा यक्स प्लस Fe का कितना होता है 3 दिया गया क्वेश्चन में, तो हो जाएगा 3 और प्लस यहाँ पे 6 इंटू Cn का कितना होता है -1 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा यक्स प्लस 3 यहाँ कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू 0, या यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा +3, यानी कि यहाँ पे जो काउंटर आयन होगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे उसकी जो संख्या आ गई वो कितना आ गई 3 आ गई, +3 आ गई, मतलब कि यहाँ पे जो काउंटर आयन है वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K3 हो जाएगा। अगर एक K पर 1 प्लस का चार्ज है तो 3 K रहेगा तभी तो 3 प्लस का चार्ज होगा, इसमें हमको जो चार्ज लेके आना है वो 3 प्लस का चार्ज लेके आना है। कैसे 3 प्लस का चार्ज आएगा, एक पोटेशियम जो होता है उस पर 1 प्लस का चार्ज होता है, तो जो 3 पोटेशियम होगा तभी तो 3 प्लस का चार्ज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे पोटेशियम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप नोट करिए और हम इसमें एग्जांपल कुछ करते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए कुछ और एग्जांपल को देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है पोटेशियम ट्राई ऑक्सैलेटो, क्या है पोटेशियम ट्राई ऑक्सैलेटो फेरेट ब्रैकेट में 3rd। अब देखिए पोटेशियम को हम लोग क्या बोलते हैं, K बोलते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है K होता है। अब क्या है ट्राई ऑक्सैलेटो फेरेट, अब देखिए फेरेट यहाँ पे अंत में 8 आया है, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उस पर जो होगा निगेटिव का चार्ज होगा, ठीक है ना। तो फेरेट यानी क्या है फेरस है, तो क्या हो जाएगा Fe। अब क्या बोला है ट्राई ऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेटो यानी कि OX, इसका क्या हो जाएगा ट्राई बोला है मतलब कि 3 बोला है। अब देखिए ऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेट होता क्या है, देखिए होता है COO माइनस COO माइनस, ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है, यानी कि 2 जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ में डोनेट कर सकता है, यानी कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ये है ऑक्सैलेटो। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी, ठीक है ना। अब आ जाइए हम लोग काउंटर आयन को व्यवस्थित करते हैं, कितना काउंटर आयन यहाँ पे होगा, तो वही प्रोसेस है, यहाँ पे क्या कर लीजिए इसको यक्स मान लीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पे यक्स प्लस इसका Fe का कितना दिया गया क्वेश्चन में 3 दिया गया है, +3 इंटू कितना है OX का कितना होता है -2 होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा यक्स
+3, यहाँ कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू 0, या x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा +3। यानी कि यहाँ पे जो पोटेशियम है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या आ गई है, 3 आ गई है। मतलब कि एक पोटेशियम जो होगा उस पर 1 प्लस का चार्ज होगा, तो 3 पोटेशियम होगा तभी यहाँ पे 3 प्लस का चार्ज हो पाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे जो पोटेशियम रहेगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका फार्मूला K3FeOX का थ्राइस हो जाएगा। अब आ जाइए अगला एग्जांपल, क्या बोला गया, हेक्सा एक्वा क्रोमियम ब्रैकेट में 3rd क्लोराइड। क्या बोला गया है, क्रोमियम। तो पहले हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे क्रोमियम और आखिरी में यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोराइड लिखा है। देखिए अगर ऑक्सीडेशन नंबर के बाद यहाँ पे कोई भी काउंटर आयन लिखा रहे, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव का चार्ज होगा। जब पॉजिटिव का चार्ज होता है तो IUPAC नाम करते समय हम जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसका सिंपल वही नाम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा यहाँ पे क्या बोला गया, हेक्सा एक्वा क्रोमियम। तो पहले हम लोग किसको लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु को, यानी क्रोमियम हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, हेक्सा एक्वा यानी कि H2O, इसका हेक्सा बोला गया मतलब कि 6 कार्बन है, सॉरी H2O कितना है, 6 है। और यहाँ पे आखिरी में बोला गया है क्लोराइड। अब हम लोगों को काउंटर आयन यानी कि क्लोराइड को केवल मेंटेन करना है, तो क्या हो जाएगा, इसको मेंटेन करने के लिए क्रोमियम का कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। और H2O का कितना होता है, 6 इंटू H2O का कितना होता है, 0 होता है। और प्लस यहाँ पे क्लोरीन का निकालना है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, तो पूरा 0 हो गया। यानी कि x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। यानी कि यहाँ पे जो क्लोरीन लेना है वो कितना लेना है, 3 लेना है। क्लियर ना। तो ये था कि अगर फार्मूला दिया रहे तो उसका हम लोग IUPAC नाम कैसे करेंगे, पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन यहाँ पे अगर IUPAC नाम दिया रहे तो उसका फार्मूला कैसे निकालते हैं उसको भी आज हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक ना। तो अब अगले क्लास में हम लोग किसी अगली टॉपिक को, किसी नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जहां पे भी रहिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।